दश महाविद्याओं के रहस्य उत्पत्ति, इनकी श्रृंखला में हमने पहले 6 देवियों का वर्णन किया है जो YouTube पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं जाकर। अब 10 महाविद्याओं में धूमावती माता जो 7वीं महाविद्या कहलाती है, उनके लिए हम बताएंगे। और 24 अवतारों में भगवान विष्णु से किनसे इनका, तंत्र शास्त्रों में धूमावती उग्र तारा ही है, धूमावती उग्र तारा का ही रूप है, जो धूम्रा होने से धूमावती कही गई, धुएं के समान होने से। दुर्गा सप्तशती में वाभ्रवी और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। ऋषि दुर्वासा, भृगु, परशुराम जी आदि की मूल शक्ति धूमावती है। इन्होंने इनकी साधना की, उपासना की। इनके संदर्भ में जो कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। क्षुधा यानी होती है भूख। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। ये सब लीलाएं हैं देवी देवताओं के। उनके शरीर से धूम राशि निकली, फिर उनके शरीर से धूम राशि यानी धुआं। शिव जी ने उस समय पार्वती से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएगी, मतलब जगत विख्यात होगी। धूमावती महाशक्ति अकेली है तथा स्वयं नियंत्रिका है। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इसे विधवा भी कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर इनको कोई जीत नहीं पाया, अतः यह कुमारी है। ये धन या पति रहित अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा भी कही जाती है। नारद पांचरात्रि के अनुसार देखें तो इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गीदड़ियों की तरह आवाजें करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हो गई, फिर यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली विधवा, काकध्वज वाले रथ पर आरूढ़, काकध्वज यानी काक का रथ, कौवे का रथ, हाथ में सूप धारण किए हुए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ, ऐसा भी प्रमाण प्राप्त होता है। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए भी किया जाता है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दुष्टाभिचार का प्रभाव नहीं होता है। देवी धूमावती सूकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। सृष्टि कलह के देवी होने के कारण इनको कलह प्रिया भी कहा गया है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य भी है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ भी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और निरृति एक ही है। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा है, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भी भोग सकता है। इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है जो निरंतर अतृप्त ही रहता है। जीव की दीनावस्था, भूख प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इनकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती कद्रू है जो वृत्रासुर आदि को पैदा करती है। चौमासा देवी का प्रमुख समय होता है, जो चौमासा होता है चतुर्मास, जब देवी का पूजा पाठ भी किया जा सकता है। नाम इनका धूमावती। अन्य जो नाम है इनके हैं चंचला, गलितांबरा, विरतदंता, विरल दंता, मुक्तकेशी, शूर्पहस्ता, काकध्वजिनी, रक्षा नेत्रा, कलह प्रिया, विधवा। कोई इनका भैरव नहीं है, इनका कोई भी भैरव नहीं है। अच्छा, 24 अवतारों में किससे संबंध है? किससे संबंध है? गूढ़ रहस्य है। भगवान मत्स्य अवतार से इनका संबंध है। कुल है श्रीकुल, दिशा आग्नेय कोण, स्वभाव सौम्य और उग्र, कार्य है अपवित्र स्थानों में निवास करना, रोग समस्त प्रकार से दुख को हरने, दरिद्रता शत्रु का विनाश करने वाली है। शारीरिक वर्ण कौन सा है? काला।
स्थान है इनका हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में श्री ज्वालामुखी नामक सिद्धपीठ। इनकी विशेषता है स्तंभन विद्या। मोती की माला या हकीक की माला से 9 माला जाप कर सकते हैं और लोभ लालच से दूर रहे। बहुत से प्रयोग हैं, बहुत से इनके मंत्र हैं। दशाक्षर है, चतुर्दशाक्षर हैं, पंचदशाक्षर हैं, अष्टाक्षर हैं, सप्ताक्षर मंत्र भी हैं, कई प्रकार के मंत्र हैं। धूमावती स्तोत्र भी है, धूमावती कवच भी है, ध्यान है, स्तुतियाँ हैं, बहुत से स्तोत्र स्तुति इत्यादि है देवी को प्रसन्न करने के लिए, साधकों के लिए। साधक बिना गुरु के कोई नहीं होता है, ठीक है। बिना गुरु की आज्ञा, बिना गुरु की शरण, बिना गुरु से शिक्षा लिए बिना गुरु से दीक्षा लिए बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए बिना गुरु के जितने भी हैं और अपने आप को स्वयं को गुरु बना रखे हैं, दीक्षा इत्यादि चाय नाश्ते की तरफ बांटते हैं, वह सब नरकगामी हैं। यह ध्यान रखें। हर हर महादेव। नारायण नारायण।